हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल कीमोफिलिक्स वारिका में स्वागत है। एंड इससे पहले कि मैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूं, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू थिंग्स और यू कैन से वांट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स विद यू। एक्चुअली एज यू नो, मैंने चैनल अभी अभी स्टार्ट किया है, सो इन एडवांस आई वांट टू से सॉरी कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड अभी नहीं कर पा रही हूँ, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ, बिकॉज यू नो दैट सेटअप करने में, मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो प्लीज डू हेल्प मी इन दैट। आप पेशेंटली प्लीज मुझे बिहेव करें और आई प्रॉमिस दैट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियोस रेगुलरली प्रॉपरली अपलोड करूंगी। सो दैट्स इट। तो नेक्स्ट इज कि आज हम जो केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्लास +1 का some basic concepts of chemistry. So basically with the help of my video, the main thing is that you will be able to cover up the whole syllabus in an efficient manner. क्योंकि आपको ज़्यादा बुक्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेसिक्स, एडवांस्ड, न्यूमेरिकल्स में सब यही कवर करूँगी, राइट? सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर यू स्टूडेंट्स, स्पेशली इन एग्जाम टाइम, बिकॉज एग्जाम्स में टाइम की शॉर्टेज सबसे ज़्यादा होती है बच्चों के पास। दे आर नॉट एबल टू कवर अप द होल सिलेबस एंड इवन रिवाइज द होल सिलेबस। सो आई थिंक this video will help you get good marks. So I hope you like my video. So let's begin the lecture. Hello friends, in continuation with the last lecture, आज हम आगे बात करेंगे चैप्टर 1 में ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट, लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया था आपके लिए कि मिल्क होमोजेनियस मिक्सचर है या हेटेरोजेनियस। सो बेसिकली अगर आप मिल्क को वैसे देखें तो आपको एक ही फेज नजर आएगा, सो यू विल से दैट इट इज होमोजेनियस, राइट? लेकिन एक्चुअल में अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसमें सस्पेंडेड लिपिड मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। सो इन एक्चुअल मिल्क इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, राइट? तो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम आपका क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का जिसकी या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे सपोज करो आपके आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो इसके एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते और ये सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो आपको पता है वो H2O2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो दे कांट एग्जिस्ट फ्रीली। तो उनका आपका H2O2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइन। देन कम्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है जो कि एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। वो भी आगे फर्दर 2 टाइप्स का आ जाएगा, होमो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक। अब होमो एटॉमिक में सपोज जैसे अभी आपने पढ़ा H2O2, ठीक है, और हेट्रो एटॉमिक में आपका क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? हेटेरोएटॉमिक, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। सो होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक में फिर क्या फर्क है कि होमोएटॉमिक में एक ही टाइप के एटम्स होंगे, हेटेरोएटॉमिक में एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे हमेशा। तो नेक्स्ट कम्स की एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब कि किसी एक मॉलिक्यूल के, एलिमेंट या कंपाउंड का किसी का भी मॉलिक्यूल हो, उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे HCl है, HBr है, एक H एक Cl, एक H एक Br, सो दे आर डायटोमिक। ट्राइटोमिक का एग्जांपल जैसे H2O CO2। ऐसे ही आप फर्दर आगे मूव ऑन करते जाएंगे। जैसे सपोज करो अमोनिया है, तो अमोनिया कैसा हो गया? एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी कि टेट्राएटॉमिक। सो बेसिकली एटॉमिसिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल में आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अभी तक हमने मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसके बारे में एक एक चीज डिटेल में पढ़ी। नेक्स्ट कम्स कि उसी मैटर की कैसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज भी 2 टाइप्स की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं बिना उनकी आइडेंटिटी या उनकी कंपोजिशन को चेंज किए हुए, वो तो आपकी आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, राइट? जैसे आपकी ये सारी होती हैं, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आता है। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आपका कोई केमिकल चेंज हो रहा हो सब्सटेंस में, कि वो केमिकली रिएक्ट कर रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो जो भी आपका सब्सटेंस है वो किसी रिएजेंट के साथ, एसिड, बेस, किसी चीज के साथ भी रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है, केमिकली अपनी उसकी कंपोजिशन चेंज हो जा रही है, दैट कम्स अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब जब आपने
मैटर की प्रॉपर्टीज को आगे स्टडी करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए कोई फिजिकल क्वांटिटीज भी होनी चाहिए जिनको हम मेजर करें, या उसके आगे उसकी यूनिट्स होनी चाहिए कि किस यूनिट में हम उनको काउंट करेंगे या मेजर करेंगे, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ऑल दोज क्वांटिटीज जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में या वैसे साइंटिफिक स्टडी में कई सारी चीजें कंसीडर करते हैं, वो सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट। जैसे सपोज टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स, वर्क, इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको कि आप ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग रिसर्च काउंट करते हो, दोज विल ऑल कम अंडर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। अब फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इनकी कुछ यूनिट भी होनी चाहिए। यूनिट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सब जगह सेम हो, कॉमन हो। अदरवाइज अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो कोई एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग यूनिट में काउंट करेगा, कोई दूसरा इंसान जो रिसर्च कर रहा होगा उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को किसी और यूनिट में कंसीडर करेगा। तो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ऑल ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह, हर नेशन का अपना एक नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है, ओके। तो इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को, जो कि आपकी दिल्ली में है। होता क्या है कि आपकी जो भी एक फिक्स यूनिट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होगी, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज एसआई यूनिट, या फिर जिसे हम अगर डिटेल में कहें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सो दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही यूनिट हो। जैसे सपोज आप फोर्स की यूनिट पढ़ते आए हैं न्यूटन, तो सब जगह उसको न्यूटन की फॉर्म में ही कंसीडर किया जाए उसकी एसआई यूनिट। बाकी सारी यूनिट्स भी होंगी बट मेंशन कहीं अगर होगा एसआई यूनिट, देन इट विल बी ओनली न्यूटन। इससे क्या होगा कि दो अलग अलग रिसर्च स्टडीज में या काम में कहीं पे जब कंपैरिजन करना होगा तो यूनिट आपकी सेम रहेगी। जैसे आप छोटी क्लास में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, आपको एडिशन में सपोज 1 मीटर है और 10 सेंटीमीटर है, ऐड करना होता था, तो आप 1 + 10 नहीं करेंगे। मीटर और सेंटीमीटर दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, पहले आप उसको कन्वर्ट करते हैं, सेम लेवल पे लेके आएंगे। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, देन ओनली यू कैन ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट। सिमिलरली द सेम थिंग इज हियर कि आप एसआई यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है कि यूनिट क्या चीज है। यूनिट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कोई रेफरेंस वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको कि हम चूज करें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कि एक कोई फिक्स्ड वैल्यू है, ओके। तो उसके बाद आपकी जो यूनिट्स हैं वो कई तरह की हो सकती हैं, बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। 7 टाइप की बेसिक यूनिट्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। उनमें सबसे पहले है लेंथ, फिर मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 आपकी बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। इनका यूज करके आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज आएंगी और उसकी आगे डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये 7 आपको क्यों पता होने चाहिए? ये सबसे सिंपलेस्ट हैं, राइट। लेंथ का जैसे सिंबल है L, मास का M, इसी तरह से टाइम का स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट I, टेम्परेचर कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n, ल्यूमिनस इंटेंसिटी I, सबस्क्रिप्ट V, ओके। अब इनकी जो आगे यूनिट्स हैं ये मैक्सिमम आपने सबने पढ़ी होंगी। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, देन टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर में मेजर करते हैं हम, टेम्परेचर को केल्विन में। केल्विन के अलावा बाकी अदर यूनिट्स में भी मेजर किया जाता है टेम्परेचर, केल्विन लेकिन उसकी SI यूनिट है। आगे हम अभी पढ़ेंगे टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए कि 2 यूनिट्स और होती हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम उसकी SI यूनिट है उसकी मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। अब इन सारों में से ऑलमोस्ट आपकी सारी यूज होती हैं बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम यूज होती है, ओके। इन सबके सिंबल हैं। अब सिंबल में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अल्फाबेट स्मॉल रहेगा, कौन सा कैपिटल रहेगा, बिकॉज कैपिटल है या स्मॉल लिख रहे हो आप उस अल्फाबेट को, उसका भी अपना एक मीनिंग है। सपोज स्मॉल के आप लिख रहे हैं तो देन इट विल स्टैंड फॉर किलो, बट अगर कैपिटल के लिख रहे हैं तो इसका मतलब है केल्विन। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप सिंबल में क्या लिख रहे हैं, कैपिटल है कि स्मॉल है, राइट। अब बहुत से बच्चे मोल में लिखने में गलती करते हैं। MOLE
पूरा वर्ड है ऐसा यूनिट, बट अगर आपको जब आंसर के साथ यूनिट लिखना होता है तो यूनिट का आप यूजुअली सिंबल लिखते हो, तो वो MOL है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ओके, सो ये चीज आपको कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ और जो हम इसके केल्विन के अलावा बाकी जो दो क्वांटिटीज हैं वो, राइट, दो यूनिट्स हैं वो दोनों, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी होंगी। एक है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट। ओके, तो आपको इन तीनों का डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो वो रेंज है एक, वो पता होनी चाहिए। ओके, और इनका आपस में इंटर कन्वर्जन। फाइन, तो सबसे पहले हम इंटर कन्वर्जन देखते हैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। अगर कोई आपको टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू जस्ट ऐड 273। एक्चुअल वैल्यू 273.15 है, बट अप्रॉक्स करके हम उसे 273 लेते हैं। तो अगर आपको सपोज टेम्परेचर दिया गया है, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस या कोई और टेम्परेचर दिया गया है, आपको उसको कन्वर्ट करने को कहा जाए केल्विन में, आपको जस्ट सिंपली 273 उसमें ऐड करना है। फाइन, तो रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में उसकी वैल्यू है 25, और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस 273, इट विल बिकम 298 केल्विन। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट कम्स कि ये तो आपको डिग्री और केल्विन का रिलेशन था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अगर हमें केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इन सब की एक तो रेंज पता होनी चाहिए, उसके बाद डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का इंटर कन्वर्जन। डिग्री सेल्सियस में आपने मैक्सिमम पढ़ा होगा। अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, वाटर आपका फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल होता है 100, तो रेंज क्या हो गई 0 to 100। केल्विन में क्या करेंगे हम, प्लस 273 इन बोथ द केसेस, तो 0 प्लस 273 यानी 273 केल्विन, 100 प्लस 273 373 केल्विन। तो केल्विन वाले स्केल ऑफ टेम्परेचर में क्या हो गया, रेंज आपकी हो गई 273 से 373। फिर नेक्स्ट आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो आप जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हो वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपने लेस यूज किया है तो आपको याद रखना पड़ेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये उसकी रेंज है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। इसके दो फॉर्मूलेज हैं। आई वुड सजेस्ट टू स्टूडेंट्स की दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप याद कीजिए। उसका रीजन क्या है, स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूले जब यूज करते हैं या याद करते हैं, एट द टाइम ऑफ एग्जाम समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज। किसी में अगर माइनस है तो दूसरे फॉर्मूले में प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सब मिक्सअप करके उनका फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ही रॉन्ग हो जाता है। आई वुड सजेस्ट कोई एक फॉर्मूला आप याद कीजिए इन दोनों में से। उसका रीजन क्या है, उसके बाद आपको सिंपली मैथ्स अप्लाई करनी है। फाइन, कि आपको कैलकुलेशन में फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है, चाहे डिग्री सेल्सियस की दी है, जिसमें दूसरे में कन्वर्ट करना है, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करके, जिस तरह से आप साइड चेंज करते हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हो, बॉडमास रूल लगाना है, जस्ट सिंपल मैथ्स का यूज करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट when you mug up both the formulas, sometimes you just mix it up. Okay, so इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ये दो फॉर्मूलेज हैं, यू कैन सी हियर 5/9 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू में से आपको 32 माइनस करना होगा। फाइन, सिंपली। और ऐसे ही सेम आपका दूसरा फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। इसके बेसिस पे सिंपल एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आ सकता है जस्ट कन्वर्जन का। ओके, नेक्स्ट कम्स कि जैसे आपका टेम्परेचर है वैसे ही वॉल्यूम की मेजरमेंट। अब वॉल्यूम की मेजरमेंट में आप छोटी क्लास में अब तक पढ़ते आए हैं लीटर, लीटर उसकी ऐसा यूनिट। ओके, लीटर है, उसकी स्मॉल यूनिट्स अगर आप कंसिडर करते हैं तो क्या होती है, मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 ml है। फाइन, और मिलीलीटर को ही हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख लेते हैं। ओके, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और यू कैन से 1000 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर आप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीएम क्यूब। ये डी क्या है, डी इज जस्ट प्रीफिक्स। अभी हम आगे कुछ पढ़ेंगे कि यूनिट्स के पहले जो हम इस तरह की चीज लगाते हैं, डी, के, व्हाट आर दीज, एक्चुअली दे आर प्रीफिक्सेस। ओके, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इसी तरह की आपकी बाकी वैल्यूज भी हो सकती हैं। हो सकता है एग्जाम में
डायरेक्टली कोई इंटर कन्वर्जन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए, एज यू नो इट ऑलरेडी। तो आपको अगर सपोज पता ही नहीं होगा कि मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हैं, लीटर में डेसीमीटर, इनका आपस का कोरिलेशन नहीं पता होगा, देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इवन द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर अ फ्यू रिलेशंस। ये आपके ऊपर वाले 1 लीटर 1000 ml वाले ये यूजुअली बच्चों को पता होते हैं, एंड 1 ml आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। फाइन। उसके बाद आपका मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का आपस का रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये कुछ रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। फॉर योर होमवर्क देयर आर 2 रिलेशंस जो आपको खुद फाइंड आउट करने हैं, एंड दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, एंड 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है। ओके, सो ये 2 आपको चीजें फिगर आउट करनी होंगी, एंड विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। उसके अलावा लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ और यूनिट्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में या कहीं बीच में यूज होंगे। उनमें से आपने पढ़ी भी होंगी पहले, 1 आंगस्ट्रम। 1 आंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फाइन। नैनोमीटर ऐसे ही आया, पिकोमीटर, अगेन ये नैनो एंड पिको क्या है, प्रीफिक्सेस। जैसे मैंने आपको कहा, भी हम आगे ये डिस्कस करेंगे। फाइन। तो ये आपकी लेंथ की ही मेजरमेंट की अलग अलग एक तरह से क्वांटिटीज हो गई। क्वांटिटीज या सॉरी लेंथ की मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स हो गई। जितनी यूनिट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके, बिकॉज यूनिट्स के आपस के इंटर कन्वर्जन अगर नहीं आते होंगे, आप न्यूमेरिकल प्रॉपरली नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल जो आपके फॉर्मूलाज में जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपके 2 क्वेश्चन है ये, यू हैव टू ट्राई एट योर ओन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। अब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता, क्या होता, आई विल नॉट टेल यू, ये आपको खुद फाइंड आउट करना है, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। फर्स्ट यू विल ट्राई, देन आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो कि इसका क्या आंसर होना था नेक्स्ट टाइम। एज यू कैन सी मैंने ये पेज खाली छोड़ा हुआ है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल रीड द सेम वैल्यू। ऐसा कोई टेम्परेचर आपको निकालना है जो इन दोनों स्केल ऑफ टेम्परेचर्स में वैल्यू आपकी सेम आती हो। फाइन। ये 2 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए जो आपने अभी पढ़ा उसी के बेसिस पे, एंड विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट आपके मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ आपका मास हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आपके आती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। एज आई हैव टोल्ड यू कि बेसिक यूनिट से आप फर्दर डिराइव यूनिट्स को डिराइव करते हैं उनका यूज करके। फाइन। नेक्स्ट डिराइव यूनिट्स में सबसे पहले है, सबसे सिंपलेस्ट मैंने ली है एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। एज यू कैन सी द लिस्ट है। एरिया क्या होता है, किसी से भी हम पूछेंगे लेंथ स्क्वायर, राइट, लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यूनिट आपकी उसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये आपने यूनिट डिराइव की है विद द हेल्प ऑफ दो 7 बेसिक यूनिट्स। आउट ऑफ देम आपने क्या यूज किया, लेंथ। ऐसा हो सकता है कहीं पे मास यूज हो रहा हो, कहीं वॉल्यूम यूज हो रहा हो, कहीं टाइम, कहीं टेम्परेचर। तो इसी तरह से आपके जितनी यूनिट्स उन 7 बेसिक यूनिट्स का यूज करके निकलेंगी उनको सबको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर डिराइव्ड यूनिट्स। फाइन। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, एल क्यूब, तो उसकी यूनिट हो गई एम क्यूब। फाइन। अब यहां पे हो सकता है एम स्क्वायर एम क्यूब की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब भी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब लिया। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास की यूनिट हो जाएगी केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हो सकता है। अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी के केस में। बट व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिट, दोनों में से कुछ भी होगा तो दोनों की यूनिट आपकी मीटर रहेगी, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आपकी डिराइव्ड यूनिट क्या बन जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज स्पीड और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से फर्दर आपने फोर्स, प्रेशर, इनकी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। फोर्स की, प्रेशर की, वर्क की या एनर्जी की, वर्क या एनर्जी की सेम ही होती है, ठीक। इनको आप सेम ही कंसिडर करोगे। राइट नाउ आई विल नॉट टेल यू अबाउट इट, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। दिस यू विल ट्राई, देन आई विल डिस्कस कि वर्क एनर्जी की कैसे सेम होती है, क्या इसकी डिराइव्ड यूनिट होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रीफिक्सेस की, जो अब तक हम बात कर रहे थे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ये प्रीफिक्सेस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए।
क्योंकि आगे आपको कन्वर्जन करनी होगी तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। अब प्रीफिक्सेस में आपके डेसी, सेंटी, मिली, यहां मैंने वो लिखे हैं विच आर इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, बट मेनली जो ज्यादा आते हैं मैंने उन्हीं को कंसिडर किया है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। ऐसा नहीं होगा कि आपने सुना नहीं होगा। इनके सबके सिंबल्स स्मॉल में लिखे जाते हैं, स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम, राइट। माइक्रो का म्यू, यू जैसी आप यू जैसा लिखते हो आप वैसे लिखते हो इसके लिए। नैनो के लिए स्मॉल एन, पिको पी, फेम्टो एफ। उसके बाद है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है कि किसी भी आपकी यूनिट के आगे, जैसे सपोज मीटर है, मीटर के आगे डेसी लग गया तो यू हैव टू, जो भी है आपकी जितने भी मीटर, 10 मीटर था, ठीक है, और जितना भी था यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद डेसी की जो वैल्यू है। डेसी की वैल्यू है 10⁻⁻1। अब वो चाहे मीटर वाली वैल्यूज हो, चाहे ग्राम वाली वैल्यूज हो, इट कैन बी एनीथिंग। यहां मैंने ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर लिया हुआ है बिकॉज मैक्सिमम लेंथ वाली यूनिट्स में ही ऐसे आते हैं, बट इट कैन कम ऑल्सो, और यू कैन से क्वेश्चंस में आपके कभी ऐसा भी हो सकता है मिलीग्राम जैसे आएगा सपोज, तो यू शुड नो मिलीग्राम मतलब कितना, माइक्रोग्राम मतलब कितना। तो ये वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं जो आपको मल्टीप्लाई करने होते हैं। डेसी में आप 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटी से 10⁻⁻2, सिमिलरली 10⁻⁻3 फॉर मिली, -6 फॉर माइक्रो, -9 फॉर नैनो, -12 फॉर पिको, -15 फॉर फेम्टो। फाइन। अब इन सारी की जितनी आपकी वैल्यूज हैं ये याद रखनी है। उसके अलावा इनका आपस में भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ ले 1 सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर में क्या रिलेशन है, राइट। अगर पूछ दिया जाए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच माइक्रोमीटर, तो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू कन्वर्ट इट, हाउ टू फाइंड दैट रिलेशन। आप इसको इक्वल करके निकाल सकते हैं, राइट। जैसे 1 सेंटीमीटर है, 1 माइक्रोमीटर है, 1 सेंटीमीटर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, इसका रिलेशन आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कभी ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए। कभी कभार एमसीक्यूज में भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है यूनिट्स को लेके, बट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट। क्यों? क्योंकि उनको सिंपल बेसिक यूनिट्स नहीं पता होती। सो आई वुड सजेस्ट डू इट नाइसली, डू इट वेल, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल फर्दर प्रोसीड, ओके। सो आपको जो होमवर्क के लिए दिया गया है, कुछ भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-3, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के, वो कुछ न्यूमेरिकल एक आध दिया हुआ है कन्वर्जन का, जितना भी है यू जस्ट ट्राई एंड विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, सजेशन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। और प्लीज लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सब जगह ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो में नीचे नजर आ रहा होगा, डू हिट द बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज कीमोफिलिक लॉरिका। आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, लाइक करने से, इट विल मोटिवेट मी मोर एंड मोर टू अपलोड मोर वीडियोज। थैंक यू।